सुबह नाश्ता बनाने के बाद हमारे किचन की हालत कुछ ऐसी होती है। तो नाश्ता बन गया है और मेरे हस्बैंड ऑफिस भी जा चुके हैं, तो उसके बाद मैं सोची कि किचन क्लीन कर लेती हूँ। लेकिन बीच बीच में मैं ना थोड़ा सा डीप क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि अक्सर हम ही लोग घर में काम करते हैं और हमारे हाथों से ही चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, इधर उधर हर चीज़ हो जाती है। तो मैं उसे कोशिश करती हूँ कि हर 15 दिन में एक बार ठीक करूँ, सभी चीज़ों को ठीक से रखूँ। तो सृजा स्कूल चली गई थी, उसके बाद मैं अपने बालों में थोड़ा सा तेल लगा ली थी, क्योंकि मैं सेम डे ही तेल लगाती हूँ और अपने बालों को शैम्पू करती हूँ। गर्मी के दिनों में करती हूँ कि एक दिन पहले लगा लेती हूँ, उसके बाद अपने बालों को शैम्पू करती हूँ दूसरे दिन। लेकिन अभी ठंड में मेरा यही रूटीन है कि मैं सेम डे ही बालों में तेल भी लगाती हूँ और शैम्पू भी कर लेती हूँ। तो लगभग 8 साढ़े 8 बजे मैं तेल लगा लेती हूँ और 11 बजे तक मैं अपना बाल धो लेती हूँ। तो बहुत सारे लोग मेरे बालों के बारे में जानना चाहते थे, इसीलिए मैं इसी बीच बता दी। तो हमेशा रोटी बनाने के बाद ना बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है हमारे किचन में। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि मुझे रोटी बनाने के बाद तुरंत गैस और सेल्फ दो सब कुछ मुझे क्लीन करना होता है, वरना मुझे मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इधर देखिए, मैं थोड़ा सा ज़्यादा अभी आप लोगों को बताएं कि थोड़ा डीप क्लीनिंग करूँगी, इसीलिए मैं सभी को अच्छे से वॉल को रगड़ रगड़ कर धो रही हूँ। तो 2-3 दिन में ये मैं करती हूँ। आज ये मतलब नहीं कर रही हूँ, 15 दिनों में तो मैं डीप क्लीनिंग वो नीचे का जितना भी मेरा सामान होता है उसे मैं ठीक से रखती हूँ, डब्बे धोती हूँ, वो सब करती हूँ। लेकिन ये जो वॉल साफ़ करने का रूटीन है, ये तो मेरा एक दिन या फिर 2 दिन छोड़ छोड़ कर मैं ही कर लेती हूँ। तो देखिए, ये सेल्फ़ अगर साफ़ हो जाता है ना, तो किचन दिखने में इतना अच्छा लगता है। और कभी तबीयत ठीक नहीं होता है और अगर इस तरह से अच्छे से साफ़ नहीं करती हूँ ना, तो फिर काम करने का मन भी नहीं होता है। तो ये तार ना बहुत नीचे बझा बझा सा लग रहा था, कुछ चीज़ें भी नहीं रख पा रही थी, इसलिए उधर मैं एक कील डाली हूँ और उसमें तार को मैं लपेट दी हूँ। तो जो इंफ्रारेड हम लोग लिए हैं, उससे क्या हो रहा है, थोड़ा सा स्पेस मेरे किचन में कम है, तो दिक्कत हो रही है, लेकिन उसी तरह से हमें मैनेज करके रखना पड़ेगा। तो किचन के लिए एक और रैक मुझे चाहिए, क्योंकि आप लोग नीचे देखेंगे कि नीचे मेरा डब्बा वगैरह कुछ इस तरह से रखा हुआ है। और मुझे थोड़ा सा मतलब एक और रैक लेना होगा, ताकि मुझे सारा सामान रखने में दिक्कत ना हो। बस एक रैक की कमी है, उसके बाद सभी चीज़ें ठीक से हो जाएगी। तो ऑर्डर की हूँ, देखती हूँ कब तक आता है। आएगा तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो ये रेक देखिए, ये तो साफ़ ही है, धोऊंगी नहीं, सिर्फ क्लीन कर दूंगी उसी से, कपड़े से, क्योंकि बीच बीच में मैं धोती रहती हूँ, तो आज नहीं धोना है क्योंकि ज़्यादा गंदा हुआ नहीं है। तो सभी चीज़ों को मैं ठीक से सेट कर ले रही हूँ और जिन डब्बों को धोना है उसे साइड में कर रही हूँ। मैं अक्सर आप लोगों के साथ अपने किचन का रूटीन शेयर करती हूँ कि हर 15 दिनों में हम लोग अपने किचन को अगर क्लीन करेंगे तो हम लोगों को काम करने में आसानी होगी और चीज़ें मतलब अच्छी जगह पे रहेगी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जो हम ख़रीद के तो ले आते लेकिन याद नहीं होता है, तो वो मसाले वगैरह आपको क्या होगा, क्लीनिंग के टाइम पे आप देख पाओगे कि ये चीज़ें हैं, इसे भी अभी यूज़ करनी है, वरना ये ख़राब हो जाएगी। मेरे साथ तो अक्सर यही होता है, क्योंकि मैं अधिकतर भूल जाती हूँ चीज़ें रख कर कि कौन सी चीज़ें घर में है, क्या है। जैसे हो गया मटर, मटर घर में रखा हुआ है तो चलो उसका सब्ज़ी बना दूँ, चना दाल रखा हुआ है तो उसका सब्ज़ी बना दूँ। तो वही चीज़ होता है कि वो चीज़ें भूल जाती हूँ। इधर देखिए, जो मैं कप स्टिक की थी, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो सारे अच्छे से मैं क्लीन कर ली हूँ किचन को, उसके बाद मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी, उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। बर्तन धोना और किचन साफ़ करना मेरे घर का लास्ट काम होता है, इसके बाद मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद आकर खाना भी चढ़ाती हूँ। तो जो मेरे ब्लॉग कंटिन्यू देखते हैं उन्हें तो पता ही होगा। तो बर्तन धोने के बाद ही मैं अपने बेसिन को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्लीन कर लूँगी। और आज जैसा कि मैं आप लोगों को बताई, डीप क्लीन कर रही हूँ, तो थोड़े अच्छे से घिस घिस कर साफ़ करूँगी। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, जब भी आप रेंट के घर में हो, किसी भी घर में आप अगर रेंट में रहते हो, तो आप कोशिश कीजिए कि घर को अच्छे से रखने की। क्योंकि क्या होता है कि आप रेंट के घर में तो रहते हो, लेकिन उस रेंट के घर को छोड़कर आप कभी दूसरे रेंट के घर पे जाते हो या फिर अपना घर बना लेते हो, कुछ भी हो सकता है।
तो चीज़ें तोड़ फोड़ करके, चीज़ें ख़राब करके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर आप जिस घर को छोड़ोगे उस घर में कोई रहने के लिए भी आएंगे, तो फिर आप चीज़ें ख़राब कर दोगे तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। आप देख ही रहे हो मेरे बेसिन का कंडीशन, आप देख पा रहे हो। फिर भी मैं वाइट सीमेंट से बहुत ज़्यादा इसे फिलअप की हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे से करने की कोशिश की हूँ, फिर भी उतना हो पाया है, वरना मेरी बेसिन का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था। मेरे हस्बैंड बहुत ठीक किए। तो मैं वही बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी के घर में रहे, प्लीज़ बहुत कम चीज़ें मतलब ख़राब कीजिए। मतलब काँटी भी आप बहुत ज़्यादा, कील भी आप बहुत ज़्यादा ठोक देती हो। जैसे इस घर में मैं जब आई तो बालकनी में बहुत सारा कील ठोका हुआ था, किचन के टाइल्स के ऊपर कील ठोका हुआ था। वो सब भी अच्छी आदतें नहीं होती है। जितनी ज़रूरत हो उतनी चीज़ें आप कीजिए, और कील तो बिल्कुल भी मत ठोकिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी आ गई है मार्केट में जिसे आप स्टिक करके भी चीज़ें यूज कर सकते हो। तो मैं अपने किचन को वाइट सीमेंट से फिल की हूँ, और मतलब उस तरह से मैं कोशिश की हूँ कि ये अच्छा दिखे। वरना आप इतने गंदे घर छोड़ के जाते हो, फिर जिस घर में कोई आता है वो चीज़ें ऑनर ठीक नहीं करवाते हैं, ऑनर सिर्फ घर को पेंट करवा देते हैं और कुछ नहीं करवाते। तो चलिए, यही बातें मुझे कहनी थी। उसके बाद मैं नहा कर आ गई हूँ, और सृजा और मेरे लिए, दोनों के लिए चावल चढ़ा ली हूँ। दाल और इसके बाद बनाऊँगी, लेकिन सब्ज़ी मेरा बन चुका है, तो आज कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। जिस दिन डीप क्लीनिंग करती हूँ उस दिन बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, तो सुबह ही ऐसा कुछ सब्ज़ी बना देती हूँ जिससे हम दोनों खा लें, और आसानी से दाल चावल के साथ सृजा खा ले। तो इधर देखिए, कुछ चीज़ें आई हुई थी, 3-4 दिन हो गए हैं लगभग इन चीज़ों को आए हुए, लेकिन मैं ठीक से रख नहीं पाई हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ कि सबको रख भी देती हूँ। तो घर के काम ना हमारे कभी ख़त्म नहीं होते हैं। कभी कभार मेरे साथ ऐसा होता है कि काम ख़त्म हो जाता है, फिर मैं 5-10 मिनट या फिर आधा घंटा बैठ भी लेती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सृजा के आते तक मेरा काम होता है। मैं कितनी भी जल्दी निपटाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो होता नहीं है। ये देखिए, मैं शैम्पू करके अपने बाल को सुखा भी ली हूँ, और कपड़े फैलाकर आ भी गई हूँ। कपड़े भी धो दी हूँ। आज सैटरडे है तो कपड़े भी धो दी, क्योंकि संडे को बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, और संडे को धोती हूँ तो फिर मेरे हस्बैंड हेल्प करते हैं, तो उन्हें उनका सारा टाइम मतलब कपड़े धोने में ही चला जाता है, मुझे करने नहीं देते, वो ही करते हैं। तो ये देखिए, सारी चीज़ें को अच्छे से रख लूँगी, क्योंकि सारी चीज़ें आ गई हैं, और सब चीज़ों को अरेंज करके रख लूँगी जिससे मुझे सुविधा हो और चीज़ें बार बार निकालनी ना पड़े। क्या आप लोग भी इस तरह से अपने किचन को ठीक करते हैं? मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो ये मेरा हैबिट है, मेरी आदत है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप लोग भी ऐसा किया कीजिए। तो इधर 2 पैकेट जीरा था, 1 पैकेट को मैं इसमें डब्बे में डाल लूँगी, और 1 पैकेट को स्टोर करके रख दूँगी। मैं अपने हस्बैंड को लिस्ट बना कर दे देती हूँ, वो अपने हिसाब से सारी चीज़ें ऑर्डर करते हैं। मैं बताती नहीं हूँ कि मुझे इतना चाहिए, ये चाहिए। हमेशा से मैं बस लिस्ट बना कर देती हूँ कि ये चीज़ें घर में ख़त्म हो चुकी है, लाना है, तो वो फिर मंगवा लेते हैं। जो चीज़ें मुझे डब्बे में डालना है वो चीज़ मैं डाल के रख लूँगी, और जो चीज़ें मुझे यूँ ही स्टोर करके रखनी है उसे मैं, मेरे पास एक बड़ा सा डब्बा है, उसमें मैं सारे पैकेट्स को डालकर रख लेती हूँ, उसी में मैं स्टोर करती हूँ। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है, नॉन मॉड्यूलर किचन है, तो हमें उसी तरह से चीज़ें अरेंज करनी पड़ती है जो हमारे घर में जिस तरह से सुविधाएँ हैं। और ज़्यादा चीज़ कुछ ख़रीद भी नहीं सकती हूँ ये मैं रेंट के घर में, क्योंकि चीज़ें हो जाती है बहुत ज़्यादा, फिर हमें क्या होता है कि इधर से उधर होना होता है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ज़्यादा चीज़ें तो रेंट में होनी नहीं चाहिए, रेंट में जब आप रहते हो। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं, जैसे जैसे चीज़ों की ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ें खरीद ही लेते हैं हम लोग, जिससे हमारा घर भर जाता है। तो जितनी ज़रूरत होती है उतनी चीज़ें खरीदती हूँ, अधिकतर चीज़ें नहीं खरीदती हूँ। फिर भी काफ़ी चीज़ें हो गई है घर में। जब घर शिफ्ट कर रही थी तो उस टाइम मुझे पता चला बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं घर में। तो चलिए, सारी चीज़ों को बॉक्स में डाल, अपने अपने डब्बों में जो जो चीज़ें रखनी है उसे रख लेती हूँ। और सृजा के आने का भी टाइम हो रहा है। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।